सवाल था जैसे कि साइंस के अनुसार हमें काफी सारे डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं। हाँ। लेकिन हमारे जो हिंदू ग्रंथ है उसमें हमें कहीं पर भी डायनासोर की जो है मेंशन अवशेष नामक की कोई भी निशानी नहीं मिली है। तो ये कैसे हमारे यहाँ देखो डायनासोर के अवशेष जो मिल रहे हैं, हमारे यहाँ महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं, है ना। हमारे वेद पुराणों में महाभारत के अवशेषों के बारे में द्वारिका पानी के अंदर डूबी मिल गई, तो ये सिद्ध है। ये सब बात की हमारे यहाँ ना जो भगवान से जुड़ी चीज़ें थी उनको तो शास्त्र पुराणों में लिखा गया है। अब डायनासोर के बारे में लिखना जरूरी नहीं समझा तो उन्होंने नहीं लिखा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम देखेंगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें एक छोटा सा बच्चा गुरुजी के समक्ष आता है। गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आप हमें ये बताइए कि जो डायनासोर के अवशेष हैं ये हमारे ग्रंथों में उनका वर्णन क्यों नहीं किया गया है। इस पर गुरुजी इस बच्चे को क्या समझाते हैं आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। विज्ञान को लेकर ये गुरुजी से कुछ बहसबाजी करने लगते हैं। चलिए आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से हमें और आपको मिल सकती है। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये वीडियो। महाराज हाँ जी, राधे राधे। मेरा एक सवाल था जैसे कि साइंस के अनुसार हमें काफी सारे डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं। हाँ। लेकिन हमारे जो हिंदू ग्रंथ है उसमें हमें कहीं पर भी डायनासोर की जो है मेंशन अवशेष नामक की कोई भी निशानी नहीं मिली है। तो ये कैसे हमारे यहाँ देखो डायनासोर के अवशेष जो मिल रहे हैं, हमारे यहाँ महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं, है ना। महाभारत हुआ था 5,500 साल पुराना। उसके बाद 5,500 साल पुराने जो महाभारत के अवशेष हैं वो पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं। रही डायनासोर की बात, तो ये बीच में उसके बहुत बाद में ये प्रजाति उत्पन्न हुई जिनका हमारे शास्त्र पुराणों में पहले ही लिख दिया गया था कि महाभारत हुआ। तो ये 5,500 साल पुराने ग्रंथ हैं। उसके बाद फिर कोई कलम उठाई नहीं गई, तो ये डायनासोर बाद में आए, तो फिर ये चीज़ें रह गई जो बाद में आई। इनका कोई ये हमारे महाभारत में ये तो प्रमाण है कि बड़े बड़े जानवर होते थे। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी जब गए तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं कि उनकी पीठ पर चढ़ के ही बिना पुल के जा सकते थे। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं, है ना। तो ये बाद का सब्जेक्ट है। हमारे वेद पुराणों में महाभारत के अवशेषों के बारे में द्वारिका पानी के अंदर डूबी मिल गई, तो ये सिद्ध है। ये सब बात की हमारे यहाँ ना जो भगवान से जुड़ी चीज़ें थीं उनको तो शास्त्र पुराणों में लिखा गया है। अब डायनासोर के बारे में लिखना जरूरी नहीं समझा तो उन्होंने नहीं लिखा। महाराज जी, तो डायनासोर कौन से युग में आए हैं? ये तो एक जीव है ना। ये तो जीव है। इनके बारे में महाभारत में ये लिखा है कि जंगल में भयंकर बड़े बड़े जानवर होते थे। अब जैसे जामवंत जी कहाँ रहते थे, बंदर भालू कहाँ रहते थे। अब देखो ना, राम जी की सेना में जितने आप डायनासोर जिन्हें कह रहे हैं, उस जमाने की भाषा में बंदर कह लो, राक्षस कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। आज की भाषा चेंज हो गई ना, वो डायनासोर कहना। डायनासोर का उल्लेख पुराणों में इसलिए नहीं है क्योंकि है तो उनका नाम दूसरा है, नाम मिसमैच कर रहा है ना। क्योंकि हनुमान जी बंदर थे, और भी बंदर थे, इतने बड़े बड़े बंदर थे कि समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेते थे। तो डायनासोर तो इतना पावरफुल नहीं था जितने पावरफुल राम जी की सेना के वो बंदर भालू थे। क्यों जी। तो वो डायनासोर जिन्हें आज हम डायनासोर कह रहे हैं, साइंस ने जिसे डायनासोर का नाम दिया है, एक्चुअली उनका भी उल्लेख है कि जंगल में बड़े बड़े जीव होते थे, पर चूंकि नाम दूसरा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये केला है, पर हम लोग इंग्लिश नहीं जानते, और कोई कहे भाई बनाना दीजिए, तो बनाना हमें पता ही नहीं कि बनाना क्या होता है, जबकि बनाना भी केले को ही बोलते हैं। क्यों जी, सही है। उसी प्रकार पर्यायवाची है। आज जिसे आप डायनासोर कह रहे हैं, उससे पहले डायनासोर आखिर असुर जुड़ा है ना उसमें, डायनासोर। तो उस जमाने में हमारे यहाँ असुर होते थे, है ना। असुर के नाम से पुकारा गया, तो असुर। अब डायनासोर नाम चेंज है इसलिए मैच नहीं कर रहा है, ठीक है जी। जी क्या आप जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ? हाँ, डायनासोर के अंत के बारे में मैंने एक बार सुना था कि ज्वालामुखी फटा और उसके बाद उसके अंडों का विसर्जन हो गया, है ना। ऐसा मैंने सुना था। क्योंकि डायनासोर के बारे में ज़्यादा पढ़ता और सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वेद पुराणों के बारे में ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। ये मेरे सब्जेक्ट कम है, इसलिए मैंने सुना तो है इसके बारे में कि अंत कैसे हुआ। एक बार इनके अंडे वंडे रखे थे, तो उसी समय वहाँ कोई ज्वालामुखी फटी, कोई कुछ हुआ, तो वो सब बिखर गए। साइंस ये कहता है कि गंडकी नदी में जो शालिग्राम जी है ना, वो डायनासोर के अंडे ही हैं, ऐसा साइंस कहते हैं। जो शालिग्राम जी है ना, वो डायनासोर के अंडे, ऐसा साइंस का कहना है, पर ये प्रूफ नहीं है। जी धन्यवाद। खुश रहिए। बताइए। सुंदर प्रश्न, अच्छा बच्चे का, जिज्ञासा अच्छी है।
है ना। जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न होने चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने इस छोटे से बच्चे ने कितने ऊंचे सवाल गुरुजी से किए हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से? आपको क्या शिक्षा मिली या आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्री मन नारायण।